राजस्थान अभी समझौता भूला ही नहीं था कि अंता उपचुनाव आए हैं। और आप जिस शख्स को मेरे साथ देख रहे हैं, एक बार उसके पाँव की तरफ देखिए कि कैसे ये कीचड़ से लबालब भरा हुआ है। ये वोट मांगने के लिए नहीं, न्याय दिलवाने के लिए सांखली गांव में आया है। समझौता जिसने वोटों का बहिष्कार किया था, उसके बाद अंता में वोटों का बहिष्कार चल रहा है। नरेश मीणा वहाँ आए। नरेश, समझौता के बाद सांखली के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक हमारे साथ कोई न्याय करेगा। कैसे इनकी समस्या है और कई दिनों से ये लोग धरना देकर बैठे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन समस्या कोई सुन नहीं रहा। आज इन्होंने बहिष्कार किया है, कलेक्टर की मांग कर रहे हैं। मैं हर बूथ पे जा रहा था चेक करते हुए, अभी यहाँ आया हूँ तो गांव वालों ने बहिष्कार कर रखा है। समझाइश कर रहा हूँ कि मेरी बात को माने, वोट दे, मैं इनकी समस्या को दूर करूँगा। वो कहते हैं कि लोकतंत्र में तो लोगों के लिए काम होता है, यहाँ तो मरने के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। देखिए, शमशान घाट अपने पवित्र स्थान होता है, जहाँ कोई डेथ होती तो अपने रिश्तेदार नातेदार सब लोग आते हैं, लेकिन हालत देखी होगी। और ये तो नवंबर का महीना, जब बारिश 2 महीने पहले बंद हो गई, जब बरसात रहती होगी तब यहाँ क्या हालात होते होंगे, तब कितने बुरे हालात यहाँ रहे होंगे। शमशान घाट पर जाने की जगह नहीं है और लाश ले जा नहीं सकते, बॉडी ले जा नहीं सकते। और इनकी वाजिब मांग है, कलेक्टर को आकर इनको आश्वस्त करना चाहिए, इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई। तो क्या लगता है कि अधिकारी यहाँ संवेदनशील दिख रहे हैं आपको? अभी तक तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि अभी तक सुबह जल्दी टुलवा देना चाहिए, 2-3 बज गए, अभी तक आए नहीं। और देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर नहीं आए अधिकारी तो क्या समझौता की तरह नरेश मीणा यहाँ डटे रहेंगे? अभी मैं गाँव वालों से बात करूँगा, इनसे पूछूंगा ये क्या चाहते हैं मेरे से। अगर ये चाहेंगे इनके साथ बैठूँ तो इनके साथ बैठूंगा, और अगर ये चाहेंगे कि मैं कहीं और जगह प्रचार करूँ तो जैसा ही गांव वाले कहेंगे। चुनावी माहौल क्या देख पा रहे हैं लोग? बूथों में जा रहे हैं, एक तरफा अपना माहौल है। टक्कर किससे है? किसी से भी नहीं है। तो ये नरेश मीणा थे जो सांखली गांव में जो बहिष्कार चल रहा था वोटों का, उसको लेकर यहाँ आज अभी सांखली गांव में आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और अभी शमशान घाट का जो रास्ते का मुद्दा सबसे बड़ा प्रभावी है, हावी है, उस मुद्दे को लेकर ये गांव वालों के पास आए हैं। अधिकारी, अभी आला अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन नरेश मीणा ये कह रहे हैं कि अधिकारी अगर नहीं पहुँचते हैं तो वो यहाँ इन लोगों के साथ धरना देंगे, या जो समझौता में जो हुआ था लोगों के साथ डटे हुए थे। अपने चुनाव प्रचार को छोड़ने के बाद, चुनाव बूथों को, मैनेजमेंट को देखने के बाद वो वहाँ रुक गए थे। उसके बाद जो बवाल हुआ था, इनका कहना है कि अगर ये चाहेंगे कि प्रशासन के लोगों से सहमति नहीं बन पा रही है तो नरेश इनके साथ डटे रहेंगे, चाहे भले ही परिणाम कुछ भी हो। क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो अब की बार अंता की जनता में हमें एक उपचुनाव को लेकर उत्साह भी दिखा। लोग घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि पिछले चुनावों का रिकॉर्ड भी यहाँ के लोग तोड़ेंगे। लेकिन ये जो सांखली गांव है, यहाँ के लोगों ने पूर्णतः बहिष्कार किया है। अभी करीब 2-3 बजे हुए हैं और अभी तक एक भी वोट यहाँ के लोगों ने नहीं डाला। उन्होंने साफ कहा कि जो गांव में सड़क बनाएगा, जो गांव के काम करेगा, वही हमसे वोट मांगने का अधिकार रखता है। अगर ये काम नहीं करते तो हम वोट नहीं डालेंगे। और लोकतंत्र में आप देखिए कितना बड़ा मजाक किया हुआ है कि सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन इन गाँव वालों के लिए शमशान घाट तक जाने के लिए एक रास्ता तक नहीं है। उस रास्ते को आपने देखा किस कदर वो रास्ता बेहाल तरीके हैं, उसकी व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं कि पैदल आदमी, इंसान नहीं चल सकता, गाड़ी वहाँ नहीं पहुँच सकती, तो फिर कैसे लोग वहाँ पहुँचते हैं? आप यहाँ के हो? जी सर। क्या मतलब अभी तक वोट नहीं डाला आपने? नहीं डाला सर। क्यों नहीं डाल रहे? सर हमारे क्या यहाँ रोड नहीं है, हम शमशान में जाने का रास्ता नहीं है, खेतों में जाने के रास्ते नहीं है। और मोदी जी कहते हैं किसानों की आय डबल करें, यहाँ तो किसान 4 गुना घाटे में चल गया साहब। तो अभी नरेश आया, क्या लगता है कि नरेश ये चीज़ें कर पाएगा? क्या पता है, तो गांव वाले तो बोल रहे हैं कि कलेक्टर साहब आएंगे तभी लिख के देंगे, तभी हम मानेंगे। नहीं मतलब आपने साहब कहा कि कलेक्टर साहब आएंगे तो उसके बाद में जहाँ तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, वहाँ तक जहाँ तक हमारे को लिखावट में नहीं देंगे, जहाँ तक हम वोटिंग का बहिष्कार ही है। वहाँ आने के बाद में जो होगा निर्णय लेंगे, पूरे गाँव पटेल सब पूछेंगे उनसे। क्या मुख्य समस्या है? एक तो शमशान घाट की सड़क है, उसको लेकर समस्या। शमशान भी नहीं बना हुआ है सर, वहाँ पे ऐसे समतल जमीन है। रास्ते देखो, अभी सारे रास्ते देखो, ये तालाब देखो आप। हाँ, रास्ता आप देख सकते हैं, अभी पैदल चल के आया हूँ मैं। हाँ जी। तो सर आपसे निवेदन है कि ये शमशान का रास्ता क्लियर करवाए। इधर भी ये देखो रास्ते नहीं है। अच्छा, चुनाव प्रचार के दौरान नेता नहीं आए यहाँ? मुख्यमंत्री 2-2 बार रात में आते हैं ना, रात में आते हैं, रात की 11-12 बजे आते हैं, 9 बजे 10 बजे के बाद आते हैं, निकल 12 गाड़ियाँ 13 गाड़ियाँ आती थी, उनके दलों से मिलके चले जाते थे। मुख्य समस्या नहीं सुनी उन्होंने। मुख्य समस्या तो सुनते ही नहीं है, तक ही नहीं सुनी अब तक। जो आते हैं झूठे वादे करके निकल जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, आधे 5 साल तक अभी। अब आपको क्या लग रहा है? एक तरफ आप बता रहे हैं पैसा है, एक तरफ सिस्टम लगा हुआ है, और एक तरफ माहौल है वो बना हुआ है, तो कौन चुनाव निकाल रहा है आपको?
और तो भी देखो तो 14 तारीख को पता चलेगा जो होगा यहाँ से तो 1 मिनट यहाँ से तो बहिष्कार है। यहाँ कलेक्टर जब तक नहीं आके कहेंगे, लिखित में नहीं देंगे, तब तक आप वोट नहीं डालेंगे। हाँ, ये गांव के नौजवान हैं और नौजवानों के साथ महिलाएं डटी हुई हैं, बुजुर्ग डटे हुए हैं और अभी तक एक भी वोट इन गांव वालों ने नहीं डाला है। और अब इनका इंतजार है कि कलेक्टर साहब यहाँ आए और लिखित में उनको ये आश्वासन दे, जो कि लगता है कि संभव नहीं होगा, क्योंकि चुनावी आचार संहिता के चलते कलेक्टर साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद इन लोगों को क्या समझाइश करते हैं और समझाइश के बाद क्या ये मतदान करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहें बोल हिंदुस्तान के साथ, हम सबसे सटीक आपको बताते रहेंगे कि अंता में अब माहौल क्या है, क्या चल रहा है, कौन किससे आगे है और कौन अंता का सिकंदर बनने जा रहा है। आप देखते बोल हिंदुस्तान में। अजय कुमार, नमस्कार।